सुबह की धूप जब गढ़वाल की पहाड़ियों को छूती है तो हर घर में एक नई शुरुआत होती है। साफ कमरा, झाड़ा आंगन, सुकून भरा मन। पर क्या कभी हमने सोचा है कि जो हम कचरा बाहर फेंक देते हैं वो जाता कहाँ है? हर रैपर, हर प्लास्टिक की बोतल, हर बचा हुआ खाना शुरू करता है एक अनदेखी यात्रा। हमारे घर से, हमारे शहर की गलियों से, उस जगह तक जहां हम कभी जाना नहीं चाहते। डंपिंग जोन। सड़क किनारे फैला ये कचरा कभी किसी के घर की सफाई का नतीजा है तो कभी किसी की जल्दी में फेंकी गई लापरवाही। इन ढेरों में कुछ खाने लायक बचा हुआ होता है और उसी की तलाश में पहुंच जाते हैं ये बेजुबान जानवर, गाय, कुत्ते, बंदर, जो नहीं जानते कि ये खाना नहीं, जहर है। हम अनजाने में अपनी सुविधा के लिए इन मासूमों का दर्द बढ़ा देते हैं और फिर सफाई कर्मी आते हैं अपने दस्ताने पहने, हाथों में टोकरी लिए, इस सड़क किनारे के मिले जुले कचरे को उठाने। वो बिना भेदभाव के, गीले सूखे, गंदे सड़े, सब कचरे को उठाते हैं ताकि हमारी सड़कें साफ रहें, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित चल सकें। पर क्या हमने कभी सोचा कि हर वो थैला जो हम सड़क किनारे फेंकते हैं किसी की जिंदगी छीन लेता है, कभी किसी जानवर की, कभी उस इंसान की सेहत की जो इस कचरे को उठाने आता है। वो ट्रक जो पूरे पहाड़ी रास्तों से नीचे उतरता है, घर घर से फेंके गए कचरे को इकट्ठा करने के बाद सड़क किनारे बिखरे कचरे को भी अपने साथ लेता है। सिर्फ कचरा ही नहीं, वो हमारी लापरवाही, हमारी बेपरवाही और हमारी अनजान सोच को भी साथ ले जाता है। अब यह ट्रक पहुंच चुका है अंतिम मंजिल, डंपिंग जोन, जहां हमारी हर छोटी बड़ी आदत का असली भयानक और मानवता को शर्मसार करता हुआ नजारा दिखाई देगा। और ये गया हमारे ट्रक का सारा कचरा लैंडफिल में। जी हां, लैंडफिल भूमि का वह क्षेत्र है जो किसी अंतिम स्थान के रूप में कचरा या अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह सुनने में जितना सहज लगता है उतना है नहीं। यहां इस बदबूदार जमीन पर जो लोग रोज काम करने आते हैं वे हमारे फेंके हुए कचरे को छांटने का काम करते हैं। उनके हाथ उस गंदगी में उतरते हैं जिसे हम छूना भी नहीं चाहते। वे अलग करते हैं गला हुआ खाना, सड़ा हुआ कागज, लोहे और प्लास्टिक के टुकड़े। मैं नहीं जानता कि क्या कठिन है, क्या होना चाहिए या गलती किसकी है, पर इतना समझने के लिए आपको एक इंसान होना ही पर्याप्त है कि अगर हम अपने घरों में ही कचरे को ठीक से अलग अलग करें तो हम अपने ई भाइयों की मेहनत को 60 से 70% तक कम कर सकते हैं। इसका भी कहीं उपयोग आ जाता है, ये भी रिसाइकल हो जाता है, ये भी ये अलग ये प्रतिदिन के मिले जुले कचरे में से रिसाइकल हो सकने वाले कचरे को अलग करने के बाद भी काम पूरा नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई बोतलों के ढक्कन को अलग,
बोतल को अलग, हार्ड और सॉफ्ट प्लास्टिक को अलग कर रहे हैं। यहाँ तक कि धातु की कोल्ड ड्रिंक और बियर की कैंस को भी अलग किया जाता है। हम सोचते हैं हमने कचरा फेंक कर सफाई कर ली, पर असली गंदगी तो हमारी आदतों में है, जहां गीले और सूखे कचरे का फर्क भी नहीं समझते। धरती अब चुप नहीं है, वो घुट रही है। मिट्टी के नीचे दबे प्लास्टिक से, नालों में बहते पॉलीथीन से, और उन पेड़ों की चुप्पी से जो अब सांस नहीं ले पा रहे। गैरसैंण की ये खूबसूरत धरती, जो स्वच्छ हवा और ठंडी नदियों के लिए जानी जाती है, अब धीरे धीरे हमारे ही कचरे से ढक रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े कचरे के पहाड़ हमारे गढ़वाल में भी देखे जाने लगेंगे। और ध्यान रहे, इन कचरों के पहाड़ पर न तो माल्टा उगेगा और न ही काफल। तब सिर्फ फोटो और वीडियो में ही अपने साफ गैरसैंण को देखिएगा। अगर हम बस एक छोटा कदम उठाए, गीला और सूखा कचरा अलग करें, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, तो शायद पहाड़ फिर से मुस्कुरा उठे। आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, घर से ही शुरुआत करें, कचरे को अलग करें, धरती को राहत दें और गैरसैंण को फिर से स्वच्छ, सुंदर और सांस लेती हुई जगह बनाएं।